नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल ज्ञान विथ मनीष में स्वागत है। एसएससी एनटीपीसी में पूछे जा सकने वाले आपातकाल के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? भारत में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में है। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल कब और किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल कब और किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और यह राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात किसके सिफारिश पर लगाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किसके सिफारिश पर लगाता है? तो यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगाता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। राष्ट्रीय आपात लगने पर शक्ति किसके पास हो जाती है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो शक्तियाँ किसके पास चली जाती हैं? तो यह कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति कितने दिनों तक राष्ट्रीय आपात लगा सकता है? राष्ट्रपति कितने दिनों तक राष्ट्रीय आपात लगा सकता है? तो 1 माह तक राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और संसद इसे 6 महीने तक बढ़ा भी सकता है। राष्ट्रीय आपात लगने पर कौन सा मूल अधिकार समाप्त हो जाता है? जब राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो कौन सा अधिकार समाप्त हो जाता है? तो 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो समाप्त हो जाता है, और 20 और 21 लगे रहते हैं। 20 और 21 लगे रहते हैं और 19 समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगला देखिए, कौन अनुच्छेद आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं? कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव करते हैं? तो यह अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 जो है अनुच्छेद 19 को, और 359 अनुच्छेद 20 और 21 को। भारत में पहला आपातकाल कब लगा और कब तक? भारत में पहला आपातकाल कब लगा था और कब तक लगा था? तो चीन आक्रमण पर 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा था। चीन आक्रमण पर। भारत में दूसरी बार आपातकाल कब लगा? तो भारत में दूसरी बार आपातकाल लगा था पाकिस्तान के युद्ध पर, जो 3 अक्टूबर 1971 में लगा था। भारत में दूसरी बार आपातकाल जो है पाकिस्तान के युद्ध पर 3 अक्टूबर 1971 पर लगा था। भारत में तीसरी बार आपातकाल कब लगा? तो भारत में तीसरी बार आपातकाल 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था, जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इन्होंने 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगा दिया था। भारत में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, संघ राज्य की कार्यपालिका अनुपालन करने में असमर्थ हो, तो भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा रहता है? तो यह 2 माह तक लगा रहता है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है।
तब 6 माह तक होती है। अधिकतम कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहता है? तो यह 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहता है। इसके बाद चुनाव होता है। भारत पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ और कब लगा? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ और कब लगा? तो भारत में पहली बार पंजाब राज्य में लगा था 20 जुलाई 1951 में। पंजाब में 20 जुलाई 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था मित्रों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो जम्मू कश्मीर में 1990 से 96 तक लगा था। अगला देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल कौन लगा सकता है? भारत में वित्तीय आपातकाल लगाता है तो राष्ट्रपति लगाता है। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो भारत में वित्तीय काल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल लगने पर क्या होगा? अगर भारत में वित्तीय आएगा तो क्या होगा? तो वेतनों में कटौती होगी। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके वेतन में कटौती होने लगेगी। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार।